नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरे नाम अभिषेक भारती हैं और आरती हमारे साथ है। जो अगर आपके पास भी कार है तो ये खबर आप लोगों के लिए है। सबसे पहले जमशेदपुर का ये वीडियो, जमशेदपुर के परसूडी थाना इलाके का ये वीडियो है। इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। इस वीडियो में आपको एक शख्स दिखेगा और लोग, एक कार खड़ी दिखेगी आपको, सीसीटीवी फुटेज है ये। कार के साथ में आपको एक शख्स खड़ा दिखेगा। वो शख्स जो है कार मालिक के सामने, कार मालिक जो है वो चिल्लाते रह जाएंगे तब तक वो कार को आग के हवाले कर देगा। अभी ये शख्स कौन है, क्या है, कार को क्यों आग लगाया, ये सब बहस का विषय हो सकता है, जांच का विषय हो सकता है। लेकिन आप सोचिए कि फिलहाल आप कितने मजबूर हैं। आप भी अगर घर के बाहर कार खड़ा करते हैं तो बहुत सारी तकनीकी दिक्कत आपके सामने आने वाली है। पहले इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए ऑडियो के साथ। डायरेक्ट एसपी का नंबर दीजिए ना, डायरेक्ट एसपी से बात करें। लीजिए नंबर लीजिए अंकल। हाँ वीडियो लीजिए। हाँ नंबर बताइए ना, नंबर बताइए ना। नंबर हेलो, में ऐसा घर के पास। देखा आपने, तो ये जमशेदपुर के परसूडी का वीडियो बताया जा रहा है। कार को देखते ही देखते धू धू करके जला देते हैं और उसके बाद कार की क्या स्थिति है वो भी हम आपको दिखाते रहे। ये देखिए मौजूदा स्थिति, कार बिल्कुल जल चुकी है। पिछली जो विंडो है वो बिल्कुल टूट चुकी है, एकदम तहस नहस हो चुकी है ये कार। आरती भाई, कार मालिकों के लिए चेतावनी है, घर के बाहर अगर कार खड़े रखते हैं। अ, घटना के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर ये भी बात करेंगे हम कि ऐसा आजकल हो क्यों रहा है। पहले तो ये कि जिस तरह से कार जला दी गई, देखिए कितना लाचार महसूस कर रहा है वो कार मालिक। वो चीख रहा है, वो पूरी फैमिली जो है वो चिल्ला रही है। जब तक चिल्ला रही, उसे मना कर रही है मत कर मत कर, तब तक वो जला के निकल जला जाता के है। और निकल जाता है। तो मतलब कानून का खौफ नहीं है, डर नहीं है, शासन का, प्रशासन का। आराम से आप चिल्लाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आया है वारदात को अंजाम देने, वो वारदात को निकल अंजाम गया। देगा और निकल जाएगा। और यहाँ भी वही बात हुई है कि आराम से कार को आग लगाई और निकल गए। लेकिन इसमें अब सोचने वाली बात ये है कि इसके शिकार कभी हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं जो ये खबर देख रहे हैं। अगर आप अपनी गाड़ियां ऐसे ही घर के बाहर पार्क करते हैं तो ये दिक्कत आपके साथ भी आ सकती है। आप देखिए, पुलिस तो हर घर के पीछे लगी नहीं रहेगी। और वैसे भी झारखंड का जो, अगर आप पुलिस और सुरक्षा बलों के मुकाबले अगर जो डेटा जारी किया गया है, वो यहाँ पर कम है।
जो पुलिस की क्षमता है यहाँ पर वो कम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपराधियों में, असामाजिक तत्वों में कानून का खौफ खत्म हो जाए, वो बेलगाम इस तरह से ऐसी वारदातों को अंजाम देते रहे। दो चीजें इसमें हो सकती हैं, या तो आप कंप्लेन करेंगे जिसके बाद प्रशासन अपने हिसाब से, पुलिस अपने हिसाब से अपराधी की तलाश करेगा और उस पर कार्रवाई करेगा, और दूसरी चीज ये हो सकती है कि अगर आप गाड़ियां खरीदते हैं तो इसके पहले आप ये बंदोबस्त जरूर करिए कि क्या आप उसे अपने घर में पार्क कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप घर के बाहर ऐसे रास्ते पर गाड़ी लगा रहे हैं तो इसमें कोई किसी तीसरे की गलती नहीं होगी। आप इंश्योरेंस पॉलिसी भी अगर आपके पास है, आप क्लेम करेंगे तो वहां भी आपको दिक्कत आएगी। प्रशासन और पुलिस की टीम भी पहुंचेगी तो सवाल आपसे पहले यही पूछा जाएगा कि आपने घर के बाहर गाड़ी क्यों खड़ी की थी। और जब आप रख नहीं सकते, पार्क अपने एरिया में नहीं कर सकते, तो ये आपकी जवाबदेही बन जाती है। तो दो चीजें, इन दोनों चीजों को समझना होगा। लेकिन जो ये फुटेज आप देख रहे हैं, इस फुटेज को सबसे ज्यादा अगर हम किसी एंगल से देख सकते हैं तो ये कि जो शख्स इस कार में आग लगा रहा है उसे बिल्कुल डर नहीं है, उसे बिल्कुल खौफ नहीं है कि अगर ये मोबाइल से वीडियो भी बन रहा है, क्योंकि वो आप देखिए, सुन रहे होंगे आप इस वीडियो में, जो पीड़ित परिवार है वो ये कह रहा है बना बना वीडियो बना, तो वो वीडियो बन रहा है, इसके बावजूद वो कार में आग लगा रहा है, तो उसे खौफ नहीं है। दो तीन चीजें ऐसी आती है, आप देखिए दो तीन चीजें ऐसी हैं, इनको मतलब ये कुछ चीजें हैं जिसके लिए ना अब लोग थाने जाने से डर रहे हैं। कार में तोड़फोड़, आग लगा देना, बाइक चोरी हो जाना, मोबाइल चोरी हो जाना, मतलब लोगों के मन में ये आ गया कि पुलिस इसमें अब कुछ कर ही नहीं सकती, कुछ कर ही नहीं सकती है। सीसीटीवी फुटेज भी आ गया तो पुलिस कहाँ जाएगी जो चोर है उनको तलाशने के लिए? मान लिया यही लड़का है जिसने आग लगाई है तो सीसीटीवी में आ गया, अब पुलिस इसको कहाँ पकड़ने जाएगी? मैं यहाँ पे वो भी मेंशन करना चाहती हूँ कि हमारे दफ्तर के बाहर से भी हमारे एक कलीग की बाइक चोरी कर ली गई। चूंकि हमारा जो सीसीटीवी कैमरा था उसके आगे एक पेड़ है, तो उस पेड़ की वजह से वो फुटेज उसमें कैप्चर नहीं हो पाया। बड़े आराम से देखिए, सब 11 बजे दिन के वक्त वो चोरी हुई है। फिर लेकिन चौक चौराहे का फुटेज चौक वो है, चौराहे का फुटेज सब वो कुछ दिख रहा है, लेकिन बस पुलिस को हमारे पता नहीं है कब कहाँ लेकिन आज तक उस बाइक का पता नहीं चल पाया। और सबसे बड़ी बात है, लोग इसलिए भी जाने से कतराते हैं भारती, कि अगर आप पुलिस के पास जाइए तो पुलिस आपको एज अ विक्टिम आपको ट्रीट नहीं करती है, आपको हैरेस करती है। और मैं नहीं कहती हूँ कि सारे पुलिस वाले, सारे थानेदार, ये सारे थानों में ऐसा होता होगा, लेकिन 99% ऐसे मतलब मामले होते हैं। स्थिति क्या होती है, आप पुलिस आपको क्या बोलेगी, पहले एक आवेदन दीजिए। हाँ, पहले रिटर्न आप डालिए। आवेदन आपने दिया, उसके बाद बोलेगी कि आप जाइए ना फुटेज चेक कीजिए, तो यहाँ बैंक है, उस बैंक से जाके बात कीजिए। अब बैंक में आप जाइएगा तो बैंक अपना फुटेज आपको चेक करने देगी, बिल्कुल नहीं। ये काम आपका है हाँ, पुलिस का। हाँ। पुलिस को बोलेगा तो यार सर हम लोग के पास एक काम रहता है। अरे भाई, तो आपका काम ही क्या है? आपका यही ना काम है, आपका यही काम है, इसीलिए तो आप हैं। आप क्यों हैं? तो कुल मिलाकर के बाइक चोरी, मोबाइल चोरी, इस तरीके के मामलों में लोग पुलिस के पास जाना नहीं चाहते हैं, ये स्थिति। अब स्थिति ऐसी है, अभी 20 बाइक पकड़ी गई, ठीक है, तो हमने चेक करने के लिए फोन किया कि भाई उसमें हम लोगों की बाइक हमारी बाइक है कि नहीं? नहीं, तो नहीं, स्थिति क्या है, अब उस बाइक को छुड़ाने के लिए भी आपको 7 तरुज्जत से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मतलब एक मेंटल डिलेमा, एक अनवांटेड डिप्रेशन में आप चले जाएंगे, आपकी अगर कोई चीज चोरी हो गई तो। अरे भाई, आप पहले तो अगर गाड़ी मिल भी जाती है, हमारे साथ ऐसा किस्सा हुआ है कि अगर आपकी गाड़ी मिल भी गई है तो आप तो पहले थाने से क्लियरेंस लीजिए, नो ड्यू आपका जो अगर कुछ है तो वो सारे पेपर्स वेपर्स चेक होंगे, उसके बाद पहले थाने से आपने लिया, थाने से भी वो तब पूरा होगा जब कोर्ट से आपको वो मिल जाएगा कि कोर्ट ने आपको हरी झंडी दिखाई, उसके बाद आप गाड़ी ले सकेंगे। और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये इतना ईजी नहीं है जितना हम बोल रहे हैं, इतना इजी नहीं है। आप कोर्ट और पुलिस थाने का चक्कर लगाते लगाते थक जाएंगे। आपको एक वक्त ऐसा लगेगा कि बेहतर होता कि हम नई गाड़ी ले लें या फिर बिना गाड़ी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें। ये चीज है, व्यवस्थाओं की स्थिति ऐसी हो गई है कि आप थाना जाने से डरिएगा। आपकी मोटरसाइकिल अगर चोरी हो गई है, आपकी अगर कार चोरी हो गई है, कार में तोड़फोड़ हो गई है, आप पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस आपको मेंटल ट्रॉमा देगी। झारखंड में ये स्थिति थाना प्रभारी होगी, और शायद इसलिए लोग रिपोर्ट नहीं कराते हैं, शायद बिल्कुल इसलिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के पुलिस को अब कहीं ना कहीं ये सोचने की जरूरत है कि वो क्या चाहती है, कि लोग थाना आना छोड़ दें। और सबसे बड़ी बात, मतलब गश्ती दलों की स्थिति ऐसी है कि गश्ती दल जो है वो सिर्फ वसूली का एक एजेंट बन करके और घूम रहा है। आप सोचिए कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये कार में आग लगा रहा है जमशेदपुर के परसूडी इलाके में। और ये प्रोमिनेंट एरिया है, वही ऐसा सोच नहीं लीजिए। है कि कोई रूरल एरिया है या फिर आप मतलब बहुत अंदर जाके आप गली कूचे में है। ये प्रोमिनेंट एरिया है जहां पर ये वारदात हुई है। अगर वहां पे, अगर ठीक है कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई असामाजिक तत्व ही है, अगर आके वो आराम से गाड़ी में आग लगा रहा है
तो भाई पेट्रोलिंग कहाँ है? सोचने की जरूरत है ना। पुलिस कर क्या रही है? और ऐसा तो नहीं है कि फटाफट आग लगी और कार जलकर धू जलकर खाक हो गई, कार पूरी जलकर राख हो चुकी है। अरे भाई पुलिस कभी तो टाइम पे पहुंचे, पुलिस कभी तो दिखाए कि हाँ वो सेवा के लिए है, पब्लिक की सेवा के लिए है। सेवा परमो धर्म, ये कहाँ लागू होता है भाई? अगर इस तरह से कानून का खौफ हटता रहेगा, इसी तरह से असामाजिक तत्व अपराधी खुले तौर पर वारदातों को अंजाम देते रहेंगे और जब थाने जाते हैं पीड़ित तो उन्हें परेशान किया जाएगा, हैरेस किया जाएगा मेंटली, तो भाई इससे बेहतर है कि जो चीजें हो रही हैं उसे होने दिया जाए। अपनी सुरक्षा अपने अपने हाथ हाथ, रखिए। हाँ। कुल मिलाकर के आप में क्षमता है तो आप एक कार चोरी होने पर या एक मोटरसाइकिल चोरी होने पर दूसरी मैनेज कर सकते हैं, तो तब करिए। फिर तब तो करिए, और नहीं कर सकते हैं तो खरीदने से पहले 5 बार सोचिए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हाँ का बिल्कुल, पेज भी अलग है। अलग पेज है। वही मैंने शुरू में ही कहा कि इंश्योरेंस कंपनी के पास भी जब आप क्लेम करने जाएंगे ना, तो आपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी की थी, ये सवाल सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपने तो उसे सिक्योर नहीं किया, तो फिर आपको किस बात के आपका कैसे इंश्योरेंस क्लेम होगा? तो ये चीजें आप पहले ठोक बजा के सोच लीजिए कि आपको इंश्योरेंस क्लेम कराना है कि नहीं कराना है, पुलिस के पास जाना है कि नहीं जाना है। और अगर उसके बावजूद अगर चोरी हो जाती है या इस तरह से फूंक दी जाती है आपकी गाड़ी, तो फिर आपको एज अ विक्टिम रहना है, या फिर ये सोच के कि चलो जो गया सो गया, अब हम नई ले लेते हैं, या फिर आराम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही सहारा लेंगे। ये सोच लीजिए, आप पहले तय कर लीजिएगा, फिर ही गाड़ी वाड़ी फिर ही गाड़ी इस तरह से लीजिएगा और बाहर खड़ी करिएगा। तो भैया क्षमता है तबे कथक कीजिएगा, क्षमता नहीं है तो कथक मजा नहीं आएगा करने में। हम्म। नमस्कार, जोहार। जोहार।